स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके पे चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त जबरदस्त फिट होंगे और अपने दिवाली के बाद अभी अभी हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया। आपके एक छुट्टी का गैप मिला हम लोग को। फिर अभी इस मंथ में और भी फेस्टिवल्स हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और उसे पॉजिटिव वाइब्स लेके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस होंगे और उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से प्लानिंग कर रहे होंगे। मेरा वीक सेक्टर क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है, किस पोर्शन पे मुझे कितना मेहनत करना है, किस पोर्शन कौन सा पोर्शन मेरा तैयार है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ या नहीं। ये सारी बातें मैं आशा करता हूँ आपने प्लान किया है। उसी प्लानिंग को थोड़ा सा एक स्टेप अप करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक, तो उसके लिए हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू डील विद बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन को डील करेंगे। तो अगर अगर हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर इन द सेंस 85+ परसेंटेज आपको लानी है, 85%, 90%, 95% लाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, है ना, अबाउट योर टेस्ट, अबाउट योर स्कूल टेस्ट, अबाउट योर प्री बोर्ड्स, है ना। मैं अभी देखा हूँ आजकल के बच्चों में ऐसा आ गया है कि उनके में ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है कि मैं जो है तैयारी कर लूंगा, मैं यूट्यूब के भरोसे, मैं यूट्यूब का लेक्चर देख लूंगा, मैं किसी का लेक्चर देख लूंगा, मैं रिवीजन कर लूंगा और मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो भाई अगर आप इस वहम में जी रहे हैं तो इस वहम से अपने आप को पहले तो आप बाहर निकाल लीजिए। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका एक चांस मिलेगा आपको। आप प्लीज़ आप क्लास 10th में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ एज अ टीचर, मैं बहुत सारे बच्चों को रोज़ देखता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। तो मैं ये आकलन कर सकता हूँ कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कितना आप वन शॉर्ट रिवीजन देख के या फिर वन शॉर्ट वीडियो देख के आप कितना एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो इस वजह से निकालिएगा और जब 10th पास कर लीजिएगा तो 11th में जाते हुए आप एक बार इसको अप्लाई करके देखिए कितना यह कारीगर है, फिर 12th में आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। तो अभी आप लोग थोड़े से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेच्योर बनिए। और मेच्योर बनने का सबसे पहला गुण ये होता है कि अपने टीचर्स की बातों को सुनिए और उस पर ध्यान दीजिए। तो आपको कैसे सीरियस होना है, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चे स्कूल की टेस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे सीरियस भी लेते हैं तो वो नंबर ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ही उनको कॉपी शो किया जाएगा वहाँ पे, सर मेरा यहाँ पे एक नंबर, सर मेरा यहाँ पे एक नंबर, सर मेरा ये प्रॉब्लम था, सर मेरा वो। आपको नंबर कितना आ रहा है ये तो आपको अभी इस एज पे देखना ही नहीं है। नंबर मैटर करेंगे पर वो बोर्ड वाले नंबर मैटर करेंगे। वो बोर्ड वाले नंबर कैसे आएंगे, उस चीज की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने 2 नंबर 1 नंबर आधे नंबर में अटके पड़े हुए हैं। तो जब भी आपको कॉपी अगर आपको दिखाई जा रही है, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट लिए जा रहे हैं, आप उसको लेके सीरियस होइए। आपको ये लगना चाहिए कि मैं बोर्ड में ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जब इस माइंडसेट से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर राइट करेंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, उस एग्जाम को, उस एग्जामिनेशन को लेके मैच्योरिटी आएगी। तब आप बढ़ रहे हैं, फिर आप भागना शुरू करेंगे और फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि हाँ मैं कहाँ पे था कहाँ पे। तो आपको मैच्योर, अब उसको कैसे करना है, अभी आपको टेस्ट की कॉपी शो कराई जा रही है, एग्जाम की कॉपी शो कराई जा रही है, तो क्या करना है, अब वहां पे देखना है कि आपने गलती कहाँ क्या की है ना, गलती कहाँ कहाँ की है। और वो मिस्टेक्स आप बार बार आप देखेंगे, जब आप रफ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, वही सिली मिस्टेक्स आप पेपर में भी कर रहे हैं, वही टेस्ट में भी कर रहे हैं, पर उसको सुधार नहीं रहे। उसी को लेके सीरियस होना है, आपको नोट करना है कि इफ आई एम डूइंग रॉन्ग एनीथिंग इन मैथ्स देन व्हाट इज दैट, एंड इफ आई एम डूइंग रॉन्ग एनीथिंग इन साइंस देन व्हाट इज दैट। इंग्लिश में वही बात, हिंदी में वही बात और एसएसटी में वही बात। और मैं ये भी एक्सपीरियंस क्या कर रहा हूँ कि अभी ऑफलाइन टीचर, जैसे मैं अभी क्या हूँ स्कूल में, अब एक स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बच्चे काफ़ी मेरे से इन्वॉल्व रहते हैं। वहाँ पे मैं जब कॉपियाँ चेक करता हूँ बच्चों की, तो वहाँ पे मैं पाता हूँ कि बच्चे को लिखने ही नहीं आ रहा है। वो सिर्फ पढ़ने पे, याद करने पे, रटने पे लगे हैं पर उनको लिखने ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, क्योंकि आपके अंदर कितना नॉलेज है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके टीचर को, और ना आपके मार्कशीट को, और ना आपके रिलेटिव्स को।
किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में कितना नॉलेज है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने कॉपी पे तो आपके उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। और ये चूंकि ये 10th का रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जिसको लेके आपको पूरी जिंदगी भर घूमना है, मतलब उसको जहां भी जाएंगे सब लोग 10th का रिजल्ट देखेंगे, कितना परसेंटेज है 90%, सब लोग देख खुश हो जाएंगे, 70% वहीं क्रिटिसाइज कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये दिक्कत है, तो आपको इसको लेके सीरियस होना है। और क्या है, तो जो आपके टेस्ट हो रहे हैं ना उसमें देखिए कि आप कैसे क्या करें, क्या गलती करें उसको नोट कर लीजिए। मैथ्स में क्या मैं देखता हूँ कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत सारे सीरियसली मिस्टेक करते हैं। इसी बार मैंने क्या किया कि अपने अपने स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे कॉपी बच्चों को दे दिया कि देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ मैंने गोला किया हुआ है, कहाँ कहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप लोग उसको खुद से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके क्या करेंगे उसको लिखेंगे एक जगह पे कि भाई मुझे ये गलती अब दोबारा नहीं करना है, जो वो आप अपने हैबिट में लाएंगे। अपने जब आप होमवर्क करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप रफ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि क्यों यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा, वहां पे क्यों जा रहा है, और वहां पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको सुधारना है कैसे। तो वो गलती आपके दिमाग में बैठी रहेगी, और जब वो गलती दिमाग में बैठी रहेगी तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अभी अभी चूंकि अब ज्यादा दिन बच नहीं गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, हार्डली 2 महीने, तो उस 2 महीने में आपको क्या करना है, जो भी आपके स्कूल में टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो भी आपके प्री बोर्ड्स कराए जा रहे हैं, इन सब को लेके आपको सीरियस होना है और इसको ऐसा समझना है कि आप ये बोर्ड एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ बच्चे हमेशा ये करते हैं, सर इस बारे में नहीं लेकिन अगले वाले में सही हो जाएगा, सर इस बारे में नहीं अगले वाले में सही हो जाएगा, और अगले वाले में सही होने के चक्कर में बोर्ड का भी रिजल्ट वही आता है जो उनका प्रीवियस रिजल्ट होता है। और नंबर से तो बिल्कुल हाईटेक नहीं होंगे, आप बस इसलिए एग्जाम दे रहे हैं कि आप ये जान पाए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे नंबर कितना मिल रहा है, मुझे हाफ ईयरली में कितना नंबर मिला, मेरे प्री बोर्ड में कितना नंबर मिला, मुझे यूनिट टेस्ट में कितना नंबर मिला। नंबर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ये होना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूँ तो वो गलती कहाँ कर रहा हूँ, उस बात को आपको समझना होगा कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बार बार वही गलती मेरे से क्यों रिपीट हो रही है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए अभी कुछ बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि 30 मिनट्स या फिर जितना भी, अगर आप एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको लिखिए, या एसएसटी को आप लिखने की आदत डालिए, कम से कम 30 मिनट्स डेली। 30 मिनट्स तो आपको ईच सब्जेक्ट पे राइटिंग पे देना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग ही है जो आपको रिप्रेजेंट कराएगी वहां पे। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसको लिखते नहीं, और जब कॉपी में लिखते हैं तो इतना गंदा लिखते हैं कि टीचर को सिर्फ वहां पे लाइन बनाने के अलावा उसके पास कोई और सुविधा नहीं होती है। तो आपको लिखने की आदत डालना है। आपको लिखने की आदत कैसे डालना है, आपने लेक्चर देखा या फिर टीचर लेक्चर खत्म हुआ, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उसको अपने से राइट करना है, और ये देखना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को राइट कर पा रहा हूँ, फिर उसका ऑथेंटिक आंसर देखना है कि उसमें और मेरे आंसर में कितना वेरी है। उस फिर वहां से मैच करने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करना है कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे मैं इसको और बेटर लिख सकता हूँ। जितना बेटर लिखेंगे उतना बेटर आपको नंबर मिलेगा। तो 30 मिनट तो आपको ईच सब्जेक्ट को देना है, हिंदी को भी देना है, इंग्लिश को भी देना है, एसएसटी को भी देना है, मैथ्स को भी देना है। और मैथ्स के लिए तो खैर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। साइंस में हर जगह आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में आप 30 मिनट डेली अपने टाइम टेबल में डालिए। रीडिंग की भी टाइम डालिए, और अंडरस्टैंडिंग की, क्वेश्चन सॉल्विंग की और राइटिंग की सारी आपको टाइमिंग डालिए। और उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग। अगर आपको राइटिंग नहीं आ रहा है, आपका राइटिंग सही नहीं है, तो राइटिंग का अगर हैबिट डालेंगे तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, और आपको लिखने का तरीका भी पता हो जाएगा कि एग्जाम में लिखने का। और लिखने के बाद उसको कंपेयर जरूर करिए कि जो भी मेरे ऑथेंटिक आंसर है, जो भी एनसीईआरटी द्वारा आंसर है, या फिर जो भी मतलब टीचर्स बताएं उस आंसर से मेरा कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, ये मेथड आप अपनाइए, और आप देखिए कि अपने आप को एक अलग कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत करने का वो डालिए, और पढ़ाई हमेशा टेबल कुर्सी पे ही बैठ के करिए, कभी भी बेड पे नहीं, सो के नहीं, लेट के नहीं। अभी वो टाइम रहा ही नहीं जहाँ पे आपकी ये स्टेज पे आप बेड पे सो के पढ़ाई करें। आपको टेबल पे ही पढ़ाई करना है, क्योंकि वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वही हमारा माइंड एब्जॉर्ब करके एग्जामिनेशन हॉल में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको उस पर बैठना है। उसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर पे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है ये मेरा चैप्टर तैयार है, तो उसको कैसे क्या करना है, उस चैप्टर को बंद करिए, रफ उठाइए, और हेडिंग वाइज फर्स्ट हेडिंग क्या है याद करिए, दिमाग में लिखना स्टार्ट करिए।
सेकंड हेडिंग क्या है, लिखना स्टार्ट करिए। थर्ड हेडिंग क्या है, लिखना स्टार्ट करिए। आपका वहम भी टूट जाएगा और जिसको तैयार रहेगा उसका और अच्छी बात है। तो आपका वहम ऐसे टूटेगा, आप लिखेंगे ना तो आपका पेन रुक जाएगा। या फिर अगर आपको आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छे से उस पूरे, तो अगर आप लिख पा रहे हैं उस पूरे चैप्टर को, समझिए कि आपका वो चैप्टर तैयार। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो वो चैप्टर तैयार नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके लिखना है वहाँ पे, आपको समझना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको लिखना है। तो आपको लिखने आना चाहिए। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका चैप्टर कितना तैयार है। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी मस्ट है। आपके नंबर वेटेज का भी मैंने करा दिया है वीडियो कि चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से कितने आ रहे हैं, फिजिक्स से, मैथ के कराए हैं, साइंस के, और ब्लूप्रिंट पे आया हुआ है। अब तो सिलेबस आपको पता ही होगा, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के वेटेज हैं, किस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होने चाहिए। सबके टाइम बनाइए, स्लॉट बनाइए अपने अकॉर्डिंग कि आपको कब टाइम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करिए हर एक चीज़ों को और सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए कि आप ऐसे आगे निकलेंगे, फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा। अपनी टेस्ट कॉपी लीजिए, एनालिसिस करिए उसको, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ। कभी भी आपको कोई स्कूल टेस्ट, कोई प्रीवियस ईयर पेपर आपको छोड़ना नहीं है, और कोई भी जो प्री बोर्ड होता है उसको नहीं छोड़ा है। 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, जितना हो रहा है दीजिए, और वहां से आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसे आप लोग अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी और बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई है। अगर ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लिख रही है, इसको लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, मुझे ऐसे 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 करना है, प्लानिंग करिए अपने स्टडी को और अच्छे नंबर को प्राप्त होइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।